नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में एक सुगबुगाहट है कि क्या महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के साथ धोखा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, साल 2022 में सीएम बने एकनाथ शिंदे का कार्यकाल 2.5 साल का ही था। क्या बीजेपी ने उन्हें कहा था कि आप 2.5 साल के लिए सीएम बनने वाले हैं? बहुत सारी बातें हैं जब ऐसी अब चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है। बीजेपी के कई सारे नेता दबी जुबान ये कह रहे हैं कि जिनके पास ज्यादा सीटें होंगी वही महाराष्ट्र का सीएम बनेगा, और ऐसे में बीजेपी खुद 150 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, 288 में से, और बाकी जो दोनों सहयोगी दल हैं उनको 100 से भी कम सीटें मिली हैं। तो ऐसे में अगर ये मान लेते हैं कि मान लीजिए चुनाव के बाद महायुति के जो है वो सत्ता में लौटती है और बीजेपी 150 सीटों पर लड़ रही है, तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा सीटें वही जीतने के चांसेस होंगे। तो क्या ऐसे में बीजेपी एकनाथ शिंदे को सीएम बनाएगी दोबारा? और इस बात को लेकर के जो है वो रस्साकसी चल रही है, और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सीएम एकनाथ शिंदे खुद भी ये जान गए हैं कि अब वो दोबारा सीएम नहीं बनने वाले। और इसी वजह से ये जो सीटों को लेकर के जो खींचतान चल रही थी दिल्ली में, क्या यही वजह थी? क्योंकि सीएम एकनाथ शिंदे ये जान चुके थे कि अब वो दोबारा सीएम नहीं बनने वाले। और ये माना जा रहा है दोस्तों कि बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर चर्चा जोर शोर से चल रही है कि इस बार अगर सब कुछ उनके फेवर में गया तो सीएम देवेंद्र फडणवीस फिर से होंगे। आप याद करिए दोस्तों कि 2022 में जब शिवसेना दो भागों में बटी थी, जब अजीत पवार की एनसीपी जब वो लेकर के मायावती के साथ में आ गए थे, तब उस समय देवेंद्र फडणवीस को जो है वो डेप्यूटी सीएम बनाया गया था। हालांकि डेप्यूटी सीएम वो बनना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि जो सीएम रह चुका हो वो दोबारा डेप्यूटी सीएम क्यों बनेगा। लेकिन ऊपर से ऑर्डर आया और उन्हें बनना पड़ा डेप्यूटी सीएम। लेकिन सभी को यह मालूम था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, जो कि 2.5 साल बाद भी करीब करीब होने वाले हैं, उसके बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। तो यानी जो कुछ भी 2022 में हुआ ये बहुत ज्यादा दिन रहने वाला नहीं, और उसकी पिक्चर अब हमें साफ साफ देखने को मिलने लगी है। क्या एकनाथ शिंदे इस समय ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि वो अपने 38 से 39 विधायकोों के साथ में शिवसेना से अलग होकर के सरकार बनाने के लिए बीजेपी के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। भले ही 2.5 साल वो सीएम रहे हों, लेकिन अब विधानसभा चुनाव के बाद अगर महायुति वापस जीतती है तो भी वो सीएम नहीं रहने वाले, और अगर वो हार जाती है और एमवीए उन्हें हरा देती है तो वैसे भी वो सीएम नहीं रहने वाले। तो दोनों ही परिस्थितियों में एकनाथ शिंदे जो है इस बार ऐसा लग रहा है कि वो सीएम नहीं बनने वाले। फिर सवाल ये उठता है कि फिर क्यों बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि हम सीएम फेस के चेहरे पर, जो हमारे मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे, उन्हीं की अगुवाई में हम महाराष्ट्र का चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके पीछे ये भी कारण हो सकता है दोस्तों, क्योंकि चुनाव महाराष्ट्र में है और एकनाथ शिंदे एक मराठा जो है समुदाय से आते हैं और मराठी मानुस है वो, और किसी भी तरीके से बीजेपी इस समय उनको हटा करके गलत मैसेज जो है वो महाराष्ट्र की जनता को नहीं देना चाहती, कोई गलत मैसेज नहीं देना चाहती। और उन्हें ये बात पता है कि अगर इस समय कुछ आगे पीछे किया गया तो ये भी हो सकता है कि जो समीकरण है, जो एक तरीके से गठबंधन है, उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है, बहुत सारे खेल खराब हो सकते हैं। इस वजह से भी जो है बिल्कुल अभी बीजेपी समय का इंतजार कर रही हो। और आप देखिए कि जो एकनाथ शिंदे के नेता के जो पार्टी के नेता है, बड़े नेता, वो भी ये चाह रहे हैं कि भाई अगर एकनाथ शिंदे के चेहरे पर, उनकी अगुवाई में महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो फिर चुनाव के बाद उन्हें सीएम बनाने पर विचार क्यों नहीं किया जा सकता? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो ये जो सीएम फेस को लेके जो पेच फंसा हुआ है महायुति के भीतर, ये जानते तो सब हैं, लेकिन बोल कोई नहीं रहा खुले तौर पर। एकनाथ शिंदे ये समझ रहे हैं कि मुझे दोबारा सीएम नहीं बनाने वाले बीजेपी के नेता, और बीजेपी के नेता भी ये समझ रहे हैं कि अगर सब कुछ हमारे ढंग से गया तो इस बार महाराष्ट्र का सीएम हमारे बीजेपी से कोई ना कोई होगा, जिसका नाम मैंने अभी बताया आपको कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर चर्चा चल रही है। तो इसके इर्द गिर्द पूरी महाराष्ट्र की राजनीति जो है, खासकर महायुति की राजनीति घूम रही है। और इसीलिए महायुति के नेता जितने भी हैं, जब भी इनसे सीएम फेस को लेकर के बातचीत की गई, किसी भी नेता ने कुछ भी खुल करके नहीं कहा। आपको याद होगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार साथ में मौजूद थे। वहां भी जब सीएम फेस को लेकर चेहरे को पूछा गया, तब देवेंद्र फडणवीस ने हल्के अंदाज में और मजाकिया अंदाज में कहा था कि हमारा सीएम यही हमारे पास बैठा हुआ है। अब वो किसके बारे में बात कही थी, अब वो तो वही जानते होंगे इशारे इशारे में। लेकिन जो दिल्ली में बैठक हुई है, वहां से ये खबर निकल के आ रही है दोस्तों, हालांकि सोर्सेस के वाले से खबर है और अभी तक ऑफिशियल्स पे कुछ भी कहा नहीं गया है। ये कहा गया है अमित शाह की तरफ से कि महाराष्ट्र में जो दल सबसे ज्यादा सीटें जीत करके लेके आएगा, सीएम उसी का बनेगा, ऐसी बातें सुनने में आ रही है। और जिसको लेकर के अजीत पवार तुरंत मान गए हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे जो हैं वो
दो विचारों के साथ जो है वो जूझ रहे हैं इस समय। क्योंकि वो जब सत्ता जब उन्होंने बनाई थी, तो उन्होंने ख्वाब देखा था सीएम बनने का और सीएम वो बने, लेकिन सिर्फ 2.5 साल के लिए। अब गठबंधन वही, नेता वही, सिचुएशन वही, सीएम भी वो खुद है, तो फिर दोबारा सीएम क्यों नहीं बन सकते? उनकी भी बात जायज है कि अगर वो सीएम एक बार बन सकते हैं तो दोबारा सीएम क्यों नहीं बन सकते? लेकिन क्या बीजेपी उन्हें सीएम बनाएगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो दोस्तों, अब जितनी भी सीट शेयरिंग की बातें हो रही थी, जितने भी समीकरण बिठाए जा रहे थे, वो इसी के इर्द गिर्द बिठाए जा रहे थे, क्योंकि चुनाव के बाद भी खेल होना बाकी है और होगा जरूर। जानकार भी यही कह रहे हैं दोस्तों। फिर क्या, चुनाव के बाद रिजल्ट आएंगे, उसके बाद बीजेपी के क्या नया ऑप्शन ढूंढना शुरू करेगी? नए ऑप्शन से मतलब क्या कोई नया गठबंधन के तलाश में निकलेगी? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और इस बार ये माना जा रहा है कि एमवीए की तरफ से, खासतौर पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की तरफ से, उन नेताओं को टिकट दिया गया है जो कि वफादार हैं और जिनके पार्टी छोड़ के जाने के चांसेस ना के बराबर है, उन्हें टिकट दिया गया है। तो इस बात का भी ख्याल जो है इस बार उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने रखा है कि टिकट उन्हीं को दो, क्योंकि उन्हें भी पता है कि चुनाव के बाद खेल होने ही वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पूरी जो समीकरण है, जो महाराष्ट्र की राजनीति है, उसकी जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई। और जो भी एकनाथ शिंदे की स्थिति है, जो हो सकती है, और क्या चुनाव के बाद नहीं बनेंगे, उस पर भी हमने चर्चा की। अब देखने वाली बात होगी कि भाई 20 तारीख के बाद जब वोटिंग हो जाएगी, 23 तारीख को जब काउंटिंग हो जाएगी, उसके बाद क्या फैसला होता है, किस तरीके से राजनीति मोड़ लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।